श्री वृंदावन धाम को भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली कहा जाता है। आज भी वृंदावन मथुरा की गलियों में मानो भगवान कृष्ण साक्षात मौजूद हैं। यहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी को समर्पित अनेकों मंदिर हैं, जिनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। उन्हीं में से एक मंदिर है बांके बिहारी जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन और पूजा करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। वृंदावन में कई मंदिर हैं और हर मंदिर की अपनी एक कहानी है। बांके बिहारी मंदिर यहाँ के मंदिरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला मंदिर है। आपको बताते हैं बांके बिहारी मंदिर के महत्व के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस मंदिर का नाम बांके बिहारी कैसे पड़ा। भगवान कृष्ण को बांके बिहारी नाम स्वामी हरिदास जी ने दिया था। भगवान कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण पर झुकी हुई मुद्रा वाले श्री कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण यानी होठों पर बांसुरी लगाए, कदम में वृक्ष से कमर टिकाए और एक पैर में दूसरे को फंसाए हुई मुद्रा में श्री कृष्ण को बांके बिहारी कहा जाता है। इसलिए इस मंदिर का नाम भी बांके बिहारी पड़ा। चलिए अब जानते हैं इस मंदिर के निर्माण व स्थापना के बारे में, साथ ही बांके बिहारी के प्रकट होने की कथा के बारे में। बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त स्वामी हरिदास जी वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की राजस्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। इनकी भक्ति और गायन से रिझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते। एक दिन इनके शिष्य ने कहा कि आप हमें भी भगवान कृष्ण के दर्शन करवाएं। इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के पास रहने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हरिदास जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से लाकर दूंगा। भक्त की बात सुनकर राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी नाम दिया। ऐसी मान्यता है, जो भक्त बांके बिहारी के दर्शन करता है वह उन्हीं का होकर रह जाता है। भगवान के दर्शन और पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट मिट जाते हैं। बांके बिहारी की पूजा में उनका श्रृंगार विधिवत किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1860 में हुआ था। यह मंदिर राजस्थानी वास्तुकला का एक नमूना है। इस मंदिर के मेहराब का मुख तथा यहाँ स्थित स्तंभ इन 3 मंजिला इमारत को अनोखी आकृति प्रदान करते हैं। इस मंदिर का 1921 में स्वामी हरिदास जी के अनुयायियों द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया था। इस मंदिर में बांके बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं, इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में
बांके बिहारी प्राकोत्सव मनाया जाता है। बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती साल में एक बार केवल जन्माष्टमी के दिन होती है। इस दिन बांके बिहारी जी के दर्शन सौभाग्यशाली ही कर पाते हैं। वैशाख माह की तृतीय तिथि पर, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है, उस दिन पूरे एक साल में सिर्फ इसी दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन बहुत फलदायी माने जाते हैं। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एक टक निहारते रहने से वह भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर अपने भक्त के साथ चले जाते हैं। यदि आपको भी अपने जीवन काल में वृंदावन और मथुरा जाने का अवसर प्रदान हो तो वहाँ के भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिरों में अवश्य जाएं। लेकिन बांके बिहारी के इस मंदिर में जाकर अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राधे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।